तो यौन शोषण केस में बृजभूषण बरी हुए हैं। महिला पहलवानों से यौन शोषण का ये पूरा मामला था, जिसको लेकर के राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से फैसला सामने आया है और बृजभूषण के साथ विनोद तोमर भी बरी हुए हैं। तो जो भगवान राम चाहते थे वही होता है, ये बात कही गई है। दस समय की ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे हैं। तो बृजभूषण शरण सिंह बाइज्जत बरी कर दिए गए हैं। अब यौन शोषण का केस फाइल किया गया था और फीमेल रेसलर्स जो हैं वो लगातार उनके खिलाफ बयानबाजी भी कर रहे थे और लगातार उनके खिलाफ कई ऐसे केसेस फाइल किए गए थे। लेकिन अभी फिलहाल ताज़ा अपडेट है, राउज एवेन्यू कोर्ट में अब जो सुनवाई हुई तो उन्हें फिलहाल बरी कर दिया गया है। तो बृजभूषण शरण सिंह को बड़ी राहत। और इसके बाद जो बयान सामने आया बृजभूषण का, जो प्रतिक्रिया सामने आई, क्या कहते नजर आए कि जो भगवान श्री राम चाहते हैं वही होता है। सुनिए जरा एक बार एम्बियंस के साथ आखिर क्या कह रहे हैं, सुनिए। अब तो गेट कोर्ट में तुमने नहीं कहीं कल आएंगे तो बंद हो जाएगा। दोबारा शुरू करेंगे नई जो राम रच रहा था। अरे भाई अब तो गेट कोर्ट में तुमने नहीं कहीं कल आएंगे तो बंद हो जाएगा। दोबारा शुरू करेंगे नई जो राम रच रहा था। अरे भाई अब तो गेट कोर्ट में तुमने नहीं कहीं कल आएंगे तो बंद हो जाएगा। फिलहाल जो जजमेंट आई है उसे आप कैसे देखते हैं? पहले दिन फिलहाल जो जजमेंट आई है उसे आप कैसे देखते हैं? पहले दिन जो मैंने कहा था कि मैं स्वतः फांसी पर लटक जाऊंगा, मेरी बात आज पूरी हुई और पूरी दुनिया ने, पूरे देश ने ये देखा कि ओलंपिक मेडलिस्ट किस प्रकार से झूठ बोलता है, वर्ल्ड मेडलिस्ट किस प्रकार से झूठ बोलता है, नामी गिरामी खिलाड़ी किस प्रकार से झूठ बोलता है। और ये आज पूरे विश्व के अंदर बेनकाब हुए। और रहा फायदा नुकसान का सवाल, तो मैं कोई नुकसान महसूस नहीं कर रहा हूँ। क्या कोई राजनीतिक नुकसान आप इसको नहीं समझते हैं? नहीं, कोई राजनीतिक नुकसान नहीं। कोई सीट है, आपकी सीट आपके बेटा है ना। हमारा राजनीतिक नुकसान तब तक नहीं हो सकता जब तक हमारे लोग हमारे साथ हैं, तब तक हमारा नुकसान नहीं हो सकता। हमारे लोग हमारे साथ हैं, हमारी जनता हमारे साथ है। गोंडा की जनता, अयोध्या की जनता, बस्ती की जनता, गोरखपुर की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता, देश में। तो जब वो इज्जत की नज़र से देखते हैं तो मेरा कोई नुकसान नहीं है। आप जिन लोगों ने आप पर इल्ज़ाम लगाए थे वो आम खिलाड़ी नहीं थे, आज आपने खुद बोला ओलंपिक मेडलिस्ट थे, नेशनल मेडलिस्ट थे, तो अब आप उनसे क्या कहना चाहते हैं? अब वो अपनी समीक्षा करें। आप उनसे कुछ नहीं, बहुत सारे आरोप क्योंकि थे उनसे, वो अपनी समीक्षा करें। अच्छा, जब आप पर ये आरोप लगे थे सब लोग आपके खिलाफ तो थे, ऐसे कौन से लोग थे जो आपके साथ खड़े थे, जिन पर पूरा विश्वास था, जिनको आपके ऊपर? करोड़ों लोग खड़े थे, करोड़ों। पूरी जंग हो रही थी। जिनको मैं जानता नहीं था वो भी आ रहे थे, आपसे डिबेट कर रहे थे। हमारे भी समर्थक आते थे, गाली खाते थे, डिबेट कर रहे थे। अब ऐसे हजारों लाखों कार्यकर्ता हैं, हमारे चाहने वाले हैं, पूरे देश के अंदर, हर प्रांत के अंदर हैं। ऐसे में विपक्ष ने बीजेपी को तो घेरा ही घेरा था, आपको भी बहुत ज़्यादा घेरा था, उन्हें आप क्या कहना चाहते हैं? जो लोग मेरे नाम पर बीजेपी को घेर रहे थे वो समाप्त हो गए। एक अंतिम सवाल, अब आपका राजनीतिक फ्यूचर आप कैसे देखते हैं? अभी तो मैं लोगों से मिल रहा हूँ, अपने समर्थकों से मिलूंगा, यहाँ के बाद क्षेत्र में जाऊंगा, फिर कुछ अन्य प्रांतों में जाऊंगा। राजनीति तो चली रही है, यही तो राजनीति है। चर्चा पर्चा खर्चा चर्चा में है, राजनीति चल रही है, कोई दिक्कत नहीं। बृजभूषण शरण सिंह के बरी होने पर केजरीवाल का बयान सामने आया। बृजभूषण को बरी किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है, यह बात कही गई अरविंद केजरीवाल की तरफ से। तो देखिए, कोर्ट की तरफ से बृजभूषण को राहत दी गई है और उन्हें बरी किया गया। अब इसी को लेकर के अरविंद केजरीवाल का भी बयान सामने आया है और उनकी तरफ से कहा गया कि बृजभूषण को बरी किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है अगर उनको बरी कर दिया है, क्योंकि सारे सबूत थे, सारे गवाह थे, इतने लोगों ने उनके ऊपर आरोप लगाए थे। ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है अगर उनको बरी कर दिया है, क्योंकि सारे सबूत थे, सारे गवाह थे, इतने लोगों ने उनके ऊपर आरोप लगाए थे। तो बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। बृजभूषण सिंह के बरी होने पर
केजरीवाल का बयान सामने आया, उनकी तरफ से कहा गया कि ब्रजभूषण को बरी करना दुर्भाग्यपूर्ण है। तो राउज एवेन्यू कोच की तरफ से बहुत बड़ी राहत दी गई है ब्रजभूषण सिंह को। अब ऐसे में इसी को लेकर के अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी बयान सामने आया है।